हम अपने आदरणीय सांसद श्री संतोष गंगवार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। बरेली की जनता ने स्वयं बरेली को बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है। तो इस तरह जो जनता का विश्वास है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उजाला हो गया है, रात को भी ऐसा लगता है कि हम लोग दिन में घूम रहे हैं। आज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 400 सीट का एयर कंडीशन ऑडिटोरियम बन गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लाखों वोटों से आदरणीय श्री छत्रपाल गंगवार जी को जिताएंगे। बरेली की अगर बात की जाए तो बरेली में इस बार नया चेहरा है। बहेड़ी से जो विधायक रहे हैं 2 बार के, संघ से भी जुड़े रहे हैं, काफ़ी सरल साफ सुथरी छवि के नेता हैं छत्रपाल जी। तो इस बार वो चुनाव के मैदान में हैं, तो क्या जनता उनको सलाखों पे बैठाएगी? देखिए, हम हमारे बरेली से 8 बार के सांसद परम आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक गांव, एक एक गली सब हम लोगों की घूमी हुई है। तो कहीं भी जो इस तरह का लोग वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कोई ना कोई मुद्दा ये बनाने की कोशिश की जाती है कि साहब जो सांसद जी हैं वो चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, या जो नए प्रत्याशी हैं वो चुनाव हल्का लड़ रहे हैं। ये सब विपक्ष की बातें हैं, पर हम ये जनता जानती है और हम उनको विश्वास भी दिलाते हैं कि हम अपने आदरणीय सांसद श्री संतोष गंगवार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री छत्रपाल गंगवार जी पूरी मेहनत से दिन और रात जनता के पास पहुंच रहे हैं। जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। सारे पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी उनके साथ लगा है और निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। बरेली भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी रहा है, आप दूसरी बार मेयर बने हैं, काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है बरेली में। क्या आपके जो कार्य रहे हैं विकास कार्य, उनका फ़ायदा भी मिलने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से जो बरेली में कार्य हुए हैं उसका फ़ायदा हमें बरेली के आसपास की सभी सीटों पर मिल रहा है। बरेली की जनता ने स्वयं बरेली को बदलते हुए अपनी आंखों से देखा है। अब वो कोई भी ये नहीं कह सकता कि साहब वो कागजों में होगा या काम हुआ होगा। अब जो काम हुआ है पिछले 5 साल का वो जनता के सामने है। इसीलिए अगर आपने देखा हो तो जब मेरा महापौर का चुनाव था, तरह तरह की बातें लोग कह रहे थे, लेकिन जिस तरह जनता का आशीर्वाद मिला, जितनी जीत बड़ी मुझे हासिल हुई, इतनी बड़ी जीत यहाँ कभी किसी को मिली नहीं है। तो इस तरह जो जनता का विश्वास है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जितने काम बरेली में हुए हैं, हर कहीं से भी आइए, 4 लेन 6 लेन रोड हो गई है। कोई अंधेरे में अब कोई गली, कोई रोड नहीं, उजाला हो गया है। रात को भी ऐसा लगता है कि हम लोग दिन में घूम रहे हैं। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जिनके बारे में लोग सोचते थे कि पता नहीं किस तरह की वहाँ व्यवस्थाएं हैं, आज गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 400 सीट का एयर कंडीशन ऑडिटोरियम बन गया है। सारे क्लासरूम नए हो गए हैं, सारे स्मार्ट बोर्ड वहाँ लग गए हैं। अब एडमिशन के लिए फिर से वहाँ लाइन शुरू हो गई है। तो ऐसी सुविधाएं हम लोगों ने दी हैं। लोग पहले बरेली को दंगे के लिए जानते थे, बरेली को अब लोग महादेव पुल के नाम से जानते हैं। लोग पहले बरेली का नाम ही नहीं पता था, कोई कहता था कि बांस बरेली है, कोई कहता था बरेलवी है, कोई अलग अलग नामों से, विभिन्न नामों से लोग पुकारा करते थे, लेकिन अब नाथ नगरी बरेली के नाम से पुकारते हैं। तो बरेली में जो काम हुए हैं वो अद्वितीय हैं और निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा फायदा हमारे प्रत्याशी जी को मिलने जा रहा है और हम लाखों वोटों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। नाथ नगरी कॉरिडोर भी बन रहा है, जिस तरीके से वाराणसी में कॉरिडोर बना, उज्जैन में कॉरिडोर बना, बरेली में कॉरिडोर बन रहा है, काम लगातार चल रहा है। क्या लगता है कि आने वाले समय में जो कॉरिडोर बनकर तैयार होगा और जो कॉरिडोर का काम चल रहा है वो सब भी फ़ायदा पहुंचाएगा इस चुनाव में? निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे बहुत ही प्राचीन काल के यहाँ शिव मंदिर हैं और जब ये द्रौपद क्षेत्र कहलाता है, लोगों को पता है कि यहाँ जब द्रौपदी जी पूजा करने आती थी तो धोपेश्वर नाथ मंदिर, वनखंडी नाथ मंदिर पर पूजा होती थी और वही 7 नाथ के ऊपर ये नाथ कॉरिडोर बन रहा है। हम लोग भाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो बाबा विश्वनाथ बनारस के बाद 2 ही कॉरिडोर पे बात हुई, जहां एक वृंदावन कॉरिडोर की बात हुई और एक बरेली कॉरिडोर। तो बरेली कॉरिडोर का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो चुका है। रोडों के चौड़ीकरण के काम शुरू हो गए हैं। चुनाव आचार संहिता के बाद जो मंदिरों के काम है वो भी शुरू होंगे। लगभग 250 करोड़ से मंदिरों का
जितना भी कार्य है वो होगा, तो निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि पर्यटन भी बढ़ेगा, लोगों में जो आस्था है वो भी लोग उससे भी जुड़े हुए हैं, और आज वो ये देख रहे हैं कि इन आस्थाओं का सम्मान भी किया जा रहा है। तो ऐसा बरेली सुसज्जित करके जनता के सामने रखा गया है, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि हम लाखों वोटों से आदरणीय श्री छत्रपाल गंगवार जी को जिताएंगे। छत्रपाल गंगवार जी की पूरी चुनाव की बागडोर इस बार आपके हाथ में है। किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके से चुनाव में आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या? देखिए, हम लोग क्योंकि अब समय कम रह गया है, हम लोग अभी तक जो सभाएं कर रहे हैं वो हम विभिन्न संगठनों के साथ सभाएं कर रहे हैं। जो जातिगत जिन जातियों में बड़े चेहरे हैं उनके यहाँ हम लोगों ने छोटी छोटी मीटिंगें की हैं, और अब हम डोर टू डोर संपर्क शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरे वार्डों में घूमेंगे, और एक एक व्यक्ति से कोशिश हमारी ये पूरी होगी कि हर जगह वो पहुँचें और हर जगह वो वोट अपना मांगने का काम करें, तो निश्चित रूप से जनता का भरपूर प्यार उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है बरेली, आप मेयर हैं, कैंट से भी विधायक हैं, शहर से भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद भी हैं मौजूदा, और आंवला में भी सांसद हैं, तो क्या इन सबका पूरा फायदा मिलने जा रहा है? गुलदस्ता है पूरा, क्योंकि उधर जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी। जी, निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में काम कर रही है, और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं दी हैं, लोगों को एक विकास दिखाया है, पूरे विश्व में भारतवर्ष को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल किया है, तो लोग आज मोदी जी की गारंटी को मानते हैं। लोग कहते हैं हमें किसी और की गारंटी नहीं चाहिए, मोदी जी ने अगर कहा है तो उनकी गारंटी का मतलब मोदी की गारंटी, यानी कि पक्की गारंटी। जिस तरह से उन्होंने गरीबों को जो 3 करोड़ से ज़्यादा आवास दिए हैं, और आने वाले इन 5 सालों में जो हमारा चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें भी 3 करोड़ और घर दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से वो घर एक एक गरीब को मिलेंगे, उससे गरीब वंचित नहीं होगा, निश्चित रूप से मिलेगा। 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड, यानी 5 लाख तक का इलाज। 70 साल के बाद मैंने अक्सर बुजुर्गों को देखा है जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होते, वो ये सोचने लगते हैं कि ठीक है भैया, भगवान ने जितनी उम्र दी है उतना ही करें, क्योंकि अगर हम इलाज कराएंगे इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, हमारे बच्चे पैसा खर्च कर देंगे तो फिर उनके पास क्या रह जाएगा। तो ऐसी सोच लेकर दुनिया से चले जाते थे लोग, लेकिन ऐसे बुजुर्गों को सम्मान देने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से उन बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है, तो अब की बार देश में 400 पार ही होकर रहेगा। संतोष गंगवार जी की जगह पे इस बार छत्रपाल गंगवार जी हैं, वो भी कुर्मी थे, ये भी कुर्मी है, गंगवार ही कैंडिडेट मैदान में आए हैं, तो इसका फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए, ये पार्टी की अपनी संरचना है कि कब कहाँ किसको टिकट देती है, तो अब की बार छत्रपाल गंगवार जी को टिकट दिया गया है। निश्चित रूप से छत्रपाल गंगवार जी चुनाव संतोष गंगवार जी के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं, वो परम आदरणीय हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। विपक्ष की तरफ से इस बार पूर्व सांसद प्रवीण सिंह गैरन जी हैं चुनाव के मैदान में, उनकी पत्नी यहाँ मेयर भी रह चुकी हैं, तो क्या लगता है विपक्ष का किस तरीके का? तो विपक्ष विहीन चुनाव है, विपक्ष कहीं है ही नहीं, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हमारे आदरणीय छत्रपाल गंगवार जी लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं। रोहिलखंड की 500 सीटों पे इस बार फिर से कमल खिलने वाला है। बिल्कुल कमल खिलेगा, जोरदारी से कमल खिलेगा। रोहिलखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के जीत में शामिल होने जा रही हैं, और देश में 400 पार होने जा रहा है। देखा आपने, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम का कहना है रोहिलखंड की 500 सीटों पर इस बार फिर से कमल खिलेगा और देश में 400 पार सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, बरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।